गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और आज हम शुरू करेंगे अपने बाकी बचे हुए PYQs जो कि मैं लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। सो हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने 61 पे छोड़ा था। लेट मी रीच देयर इन फ्यू सेकेंड्स। ये सारे PYQs हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ये ज़्यादा हो गया। हाँ, तो हमने यहाँ पर छोड़ा था लास्ट, ठीक है। तो हम कर चुके थे 61 तक। आज हम करेंगे 62 से शुरू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 62. Okay, which one of the following structure is not present in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से प्रेजेंट नहीं होता? सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा नहीं होता? तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या होता है फिर न्यूक्लियस की जगह पे? वहां पर होता है न्यूक्लियोइड, मतलब लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ पर न्यूक्लाइड होता है। बाकी सेल वॉल होता है, राइबोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और यहीं पर ही अगर ऑप्शन आगे होगा उसका PYQ, ठीक है। लेट्स टॉक देयर। तो ये था 62, नाउ 63। लेट्स मूव to 63 without wasting time. Movement of material to different part of the cytoplasm nucleus is generally carried out by, अब मैंने क्या बोला था, सबसे हार्ड वर्किंग कौन सा होता है सेल में? सबसे हार्ड वर्किंग होता है ER। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का काम होता है सेल के अंदर। और गोल्जी एपरेटस का होता है पैकेजिंग का। लाइसोसोम्स का क्या होता है? एंजाइम्स का। सुसाइडल बैग, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP जनरेशन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटसाइड वाली पोरस होती है, सेकंड वाली इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, क्रिस्टे होती है। राइबोसोम कहाँ अटैच होते हैं? ER पे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मैंने चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर दी हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 64 क्वेश्चन। ये सारे PYQ हैं आपके लिए और अभी तक जो चल रहा था उनकी बात की, ठीक है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन, अब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है बड़ा सा, ठीक है, केक ब्रेड टाइप का। तो जो मैं उतने टाइम से आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये डीपली फोल्ड होते हैं। तो ATP सिंथेसाइज कहाँ होता है? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स है नहीं, इनर मेम्ब्रेन में होता है। DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ही ओनली ऐसा है जिसके पास अपना DNA प्लस राइबोसोम है। ओनली तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि प्लास्टिड भी है, पर एनिमल सेल में ओनली माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपना DNA और राइबोसोम है, ठीक है। प्लीज डू वॉच माय चैनल अदर वीडियो सेल, ओके, विच सेल चैप्टर में पूरे अच्छे से बताया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल इज नॉट करेक्ट? ये कौन सा हो गया? ये वाला हो गया 65th, ठीक है। 65th विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल इज नॉट करेक्ट? मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट गलत है, ठीक है, वैक्यूल के प्रति। इन प्लांट देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मे ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो इसका आंसर ये सही है। इन प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ये भी सही है। इन अमीबा वैक्यूल हैव रोल इन न्यूट्रिशन, वैक्यूल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इन अमीबा वैक्यूल हैव रोल इन न्यूट्रिशन। अब किसी का यहाँ पर ख्याल आएगा कि सर वैक्यूल में जब वो एंडोसाइटोसिस करता है तब तो वैक्यूल बना के अमीबा क्या करता है? न्यूट्रिशन गेन करता है। पर नहीं, वैक्यूल एक एनिमल सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसे बनाने नहीं पड़ता। पर अमीबा क्या करता है? इनगल्फ करता है, उसके पास एक वैक्यूल पहले से होगा तो इनगल्फ करेगा और इसे अपना पेट की तरह करेगा, वो वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। इन अमीबा वैक्यूल हैव रोल इन न्यूट्रिशन।
अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 66, मतलब 66 ये वाला, ठीक है। इसे अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ, 66, ठीक है। A cell is unable to synthesize lipid, which of its cell organelles might be defective? तो लिपिड कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स बनाता है? एस ई जे नहीं, आर, एस ई आर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? पैकेजिंग का, लाइसोसोम मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। लाइसोसोम का क्या होता है? एंजाइम्स और डाइजेशन का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी सिंथेसिस का, एटीपी सिंथेसिस का। इसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम होता है, राइबोसोम, ठीक है। और क्या होता है इसके पास? डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। सवाल इस पे बन सकता है, ठीक है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन कौन नहीं है। तो मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ा रखा है कि कौन कौन से सब ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन है और कौन कौन से नहीं है। Which or one of the following statement about animal cell and plant cell is correct? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला है 67th, 67th, वेट अ सेकंड, 67, ठीक है। Which one of the following statement about animal cell and plant cell is correct? Animal cell have only cell membrane, not cell wall, whereas plant cell have only cell wall, not cell membrane. क्या बकवास है? Animal cell have Animal cell have only cell membrane, not cell wall, but plant cell have both. Both animal and plant cell have cell गलत. Only some cell of animal have cell wall, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, animal cell have only cell membrane, not cell wall. ओके, ओके, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं? आ गया ना क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? इसका आंसर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, सोचना पड़ेगा। लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी, कट्टा। वैक्यूल एंड प्लास्टिड, कट्टा। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। तो इन प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 67, 68, 68, 68, 69, 69, ठीक है। इन प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओन डीएनए? अब देखो क्या लिखा है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में किसके पास अपना डीएनए और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओन डीएनए? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, राइजोम, यहां पर मात खा जाता है आदमी, ठीक है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट सेल बोला हुआ है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सर आपने तो बोला प्लास्टिड होता है, तो जब प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्लियर होगा, तो इसलिए उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए? सेम अगेन, जिसके पास अपना डीएनए हो, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी के पास नहीं होता, लाइसोसोम के पास नहीं होता, ईआर के पास नहीं होता। गोल्जी का क्या होता है? पैकेजिंग का काम होता है, लाइसोसोम मैन्युफैक्चरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी सिंथेसिस, इनर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड, ठीक है, लाइसोसोम, बस। और इसमें ईआर मैंने आपको बता चुका है, प्लीज डू वॉच द वीडियो, उसमें मैंने अच्छे से आपको डिफाइन कर रखा है क्या क्या होता है। ड्यूरिंग द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, during the laboratory experiment, a student immerse epidermal leaf peel in hypertonic solution. After some times the student examine the cell under microscope and observed that hypertonic solution मतलब
जब सेल के अंदर ज्यादा पानी हो, हाई प्रेशर सेल के अंदर, लो प्रेशर बाहर हो। तो इसका मतलब क्या होगा, हाई से लो के ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, द सेल विल बी स्वेल्ड, नहीं, द सेल विल प्लाज्मोलाइज, द सेल बिल्ट अप ट्रेजर प्रेशर, द सेल साइज विल बी अनफ्रेट। ये कब होगा, ये होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। टर्जर प्रेशर होगा हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक में, और सेल विल बी स्वेल्ड वो भी होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, hypotonic solution, ठीक है। am I clear to you? Yes, I suppose, okay, which among the following statement is are correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो, सही है या है। Vacuole are small sized in plant cells while animal cell have large vacuole. Play important role, अब इसमें vacuole से ही बोल रहा है, ठीक है। Vacuole play important role in expelling excess water and some waste from the cell। तो क्या है इसमें, तो भैया साफ साफ उल्टा दे दिया, इसमें लिख दो उल्टा, उल्टा, ठीक है, उल्टा, उल्टा बोल दिया इसने, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया। तो ये पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, अब इनमें से कौन सा सही है, पहला कट गया, पहला कट गया, अब ऐसा है कि नन ऑफ द अबव है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टू, ओनली टू। ये भी पीवाई क्यू है, ठीक है, पर मुझे इसकी फोटो नहीं मिली तो मैंने टाइप कर लिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये बहुत प्यार से ला रखा मैं सजा के। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय, इसमें इनकरेक्ट बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा इनमें से गलत है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल divide for growth is called mitosis. Specific cell of reproduction, reproductive organs or tissue in animals and plant divide to form gametes. When a cell divide by meiosis, it produce two new cells. None of the above। तो पहले तो इसको काटो, फिर ये भी सही है, ये भी सही है। अब मियोसिस में क्या होते हैं, फोर न्यू डॉटर सेल, फोर न्यू डॉटर सेल, डॉटर सेल इन कहा, मियोसिस, मियासिस नहीं, ठीक है, मियोसिस, रामियो, मियोसिस नहीं, मियासिस, ओ सॉरी, मियोसिस, ठीक है। अब है थोड़ा सा मैं जूम नहीं कर पाया तो मैं आपके लिए से यहाँ पर जूम कर देता हूँ। आई होप यू कैन सी दिस, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, नहीं इसे देख ले करते हैं थोड़ा सा आपके लिए, हो नहीं रहा है, सेंटर पे आ गया, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कंपोजिशन। बैक्टीरिया सेल इज मेड अप ऑफ, मैंने पढ़ा रखा है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मैंने ये भी पढ़ा रखा है। एनिमल एनिमल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, शुगर एंड प्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा गलत, क्योंकि भैया दूसरा गलत हो जाएगा तो इसमें फंगल में किसकी बनती है, चिटिन की बनती है, ठीक है। ये चिटिन की होगी, ठीक है, चिटिन। तो बैक्टीरिया पहला सही, तीसरा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला एंड तीसरा सही। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, क्या बचेगा हमारा, तीसरा सही, सिंपल सी। अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ नॉर्मल दिखाने के लिए, ठीक है। अब ठीक है। The underdefined nuclear region of prokaryotic is known as underdefined nucleus। नहीं, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसका काम क्या होता है, राइबो प्रोटीन, राइबोसोम जैसा काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है न्यूक्लियस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोलस, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड अलग ही होता है, ठीक है। तो वी हैव बीन रीच टू हाउ मच, एक सेकेंड, 71, 72, 72 and 73, 73, 70, 74, 74,
74 and 75. 75 and 5 more and we are enough for today. Which one of the following cell organelles mainly function as storehouse of digestive enzymes? डेस्मोसोम्स, राइबोसोम्स, डेस्मोसोम्स पता नहीं भाई, नाम से नहीं पता, पर राइबोसोम होता है प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल, प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। लाइबोसोम, इसका आंसर लाइबोसोम, लाइसोसोम है यार, और क्या पता ना इसमें, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है भैया, वाटर वो करता है, स्टोर करता है, ठीक है, फूड को स्टोर करता है, पर डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड्स स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स? इसका मैं कितनी बार करा चुका हूँ, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट अदर कलर्स, शायद मैं से दोबारा ले आऊँ, पर ये PYQ है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये कौन सा वाला था, ये था, एक सेकेंड, ये था 76, 76, 77, 77 and this is 78, okay. Which among the following statement is incorrect? If a cell placed in hypertonic solution, exoosmosis take place. एक्सोस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है पानी भर जाना, एक्सोस्मोसिस होता है बाहर निकल जाना। इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एंडोऑस्मोसिस टेक प्लेस, मतलब नॉर्मल ऑस्मोसिस, नॉर्मल ऑस्मोसिस, ठीक है। Normal osmosis. The osmotic pressure is the minimal pressure required to prevent the inward flow of a solution pure solvent across the semi-membrane. ये गलत है, इसका सी वाला हो जाएगा, इसका गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाई प्रेशर क्या होता है, सेल के अंदर होता है, तो एक्सोस्मोसिस होगा और श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एंडोस्मोसिस होगा और वो स्वेल हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सी आंसर है। इतना बड़ा मैं समझाने की हालत नहीं हूँ यार। 78, ठीक है। उसके बाद 79, सिंपल सा 79 एक PYQ। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं डे वन से आपको समझा रहा हूँ। ऑस्मोसिस होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेल वॉल, नहीं, लोअर कंसंट्रेशन यार पॉसिबल ही नहीं, हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन थ्रू फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन, गलत। और ये इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, that is 80. Girth of stream of plant increase due to division in the cell of, कितनी बार बताऊं यार, कितनी बार, एपिकल मर्समेटिक ओनली, नहीं, एपिकल इंटरकैलरी बोथ एपिकल लेटरल मर्समेटिक ओनली। क्योंकि भैया गर्थ क्या होती है, चौड़ाई, चौड़ाई में कौन होता है, लेटरल, लेटरल मर्समेटिक ओनली। लेटरल को क्या बोलते हैं, कैम्बियम, कैम्बियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो थैंक यू फॉर टुडे। Please watch tomorrow video also. It will be uploaded at 9 a.m.